बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मदीना अल मुनव्वरा नाम भी मीठा, और जो मैं आज आपको एक ज़िक्र बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कि शायद आपके दिल में बहुत ख़ास तरीके से क्लिक कर जाए। ये बात शायद ना या हमें समझाई नहीं जाती या ये लोगों को ख़ुद भी मालूम नहीं है। नाज़रीन, आपको एक हैरत अंगेज़ बताने जा रहा हूँ। मदीना अल मुनव्वरा की निस्बत से लोग यही समझते हैं कि शायद मस्जिद नबी में जाना एक ज़ियारत करना है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें शक नहीं है। लेकिन ये कोई आम किस्म की ज़ियारत नहीं है, ये बहुत ख़ास एक अमल है। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में हो के जाने से मुराद ये है कि आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको वो कुछ मिलता है जो दुनिया के बहुत कम जगह पर, शायद कम जगह पर या ना होने वाली जगह पर ये मिलता है। हज का मतलब ये होता है कि आपने तौबा कर लिया है, आपके पिछले गुनाह सारे बख्श दिए जाएंगे, अब एक नए तरीके से ज़िंदगी गुजारिए। नाज़रीन, मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ मस्जिद नबी के बारे में, मदीना अल मुनव्वरा के बारे में, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये आपको हैरान करके रख देगी। और मैं ख़ुद जब इस बात को समझ पाया तो मैं हैरान रह गया कि वाकई मामला तो बहुत ऊपर का है। ये ऊपर से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मामला है। नाज़रीन, आए आपको मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो आप क्या क्या हासिल करते हैं। जी, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इस कायनात का एक आला तरीन अमल है जो आप वहाँ जाके करते हैं, यानी रोज़ा रसूल की हाज़िरी, वहाँ जाकर दुरूद व सलाम और रियाज़ुल जन्नह में इस्तवाना तौबा, ये सारे कुछ मामलात आपस में मिले जुले हुए हैं। आए नाज़रीन, इब्तिदा में पहले मैं आपको सूरा अन-नसा जो कि 4 नंबर सूरत है उसकी आयत नंबर 64 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरे रब ने क्या फ़रमाया है। कुरान करीम आज से 1400 साल पहले के लिए सिर्फ़ नहीं था, वो क़यामत तक बल्कि क़यामत के बाद के लिए भी है। कुरान करीम के अहकामात हमेशा के लिए हैं, कोई शक नहीं ना। तो सुनिए, अल्लाह जी फरमा रहे हैं, ए हबीब यानी ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे थे आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, तो वो इस वसीला और शिफ़ात की बिना पर, ये वसीला और शिफ़ात ब्रैकेट में है, कि बिना पर ज़रूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला है और वो नहायत रहम करने वाला है। इस पूरी आयत में जो आपको मेन चीज़ समझाने वाली है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है कि वो लोग जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जानों पर अपने जुल्म कौन लोग करते हैं? जो गुनाह कर बैठते हैं, बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटे गुनाह, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, वो अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते और अल्लाह से माफ़ी मांगते खिदमत में हाज़िर होकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके लिए मग़फ़िरत तलब करते, तो अल्लाह तो तौबा कबूल करने वाला है, नहायत मेहरबान है। इसका मतलब यह है कि मस्जिद नबी में हाज़िर होना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना, ये सारे तौबा और मग़फ़िरत के मामले हैं कि अल्लाह तो मेहरबान है और वो तौबा कबूल करने वाला है। आइए आपको चंद अहादीस की रोशनी में मस्जिद नबी के बारे में और भी बताऊं जो आपको इसी आयत से मिला के हैरान कर देगी वो बात। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की रोज़े क़यामत उसके हक़ में मेरी शिफ़ात वाजिब होगी। कब्र की ज़ियारत की यानी मस्जिद नबी में हाज़िरी और रोज़ा रसूल पर आकर दुरूद पेश करना और रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल, यानी आगे भी सुनिए, मामला तो बहुत ख़ास है। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से ही एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उसने गोया मेरी हयात मुबारका में मेरी ज़ियारत की। नाज़रीन, गौर कीजिए, यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में सामने बैठे हैं और आप देख रहे हैं। सुभान अल्लाह,
ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है सीधी सीधी। आए आगे भी देखती हैं। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए खैर है, क्योंकि बज़रिया वही मेरी सुन्नत तुम्हें नए नए जो है वो सुन्नत के ज़रिए नए नए अहकामात मिलते रहते हैं, और मेरी वफ़ात भी तुम्हारे लिए खैर है, क्योंकि मेरी कब्र में भी तुम्हारे आमाल मेरे सामने पेश हुआ करेंगे। चुनाचे अगर तुम्हारी नेकियां मैं देखूँगा तो अल्लाह का शुक्र बजा लाऊंगा, और अगर तुम्हारी बुराइयां मैं देखूँगा तो तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करूँगा। तो बात होगी वही कि जो गुनाह कर बैठे, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए मग़फ़िरत मांगते। देखें सूरह नसा की आयत नंबर 68 और ये हदीस मुबारक कैसे मिलती है एक दूसरे से। अल्लाह फरमा रहा है कि वो आते, यहाँ माफ़ी मांगते, तौबा करते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके लिए मग़फ़िरत मांगते, और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जो मेरे पास यहाँ आए, अगर मैं उसकी बुराइयाँ देखूँगा तो अल्लाह से तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, इन तमाम मुबारक जो आयात और अहादीस से क्या बात साबित हुई कि मदीना अल मनव्वरा की ज़ियारत नंबर 1 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात है, और वो भी जैसे आप हयात यानी सामने हैं। कैसा? नंबर 2 मदीना अल मनव्वरा रोज़ा मुबारक पे जाना, हाज़िरी देना और आप पे दरूद भेजना, तौबा करना, यानी कि जैसे हज होता है कि बंदा नए तरीके से उसकी मग़फ़िरत हो जाती है और उसकी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, और अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने ख़ुद फरमाया, तो आप तो वहाँ पर एक नया जन्म आपका हो जाता है, नए पैदा हो जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी अहादीस मुबारक हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, जब तुम दरूद पेश करते हो तो मैं उसका जवाब देता हूँ, और बाकी दिनों में एक फ़रिश्ते के ज़रिए मुझ तक पहुँचाया जाता है। ये सारी अहादीस तो आपने सुनी है ना। तो नाज़रीन, ये सुनहरी जालियाँ तो यही दिखाई देती हैं यहाँ पर, ज़ाहिर है इसके अलावा और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो नाज़रीन, इन सुनहरी जालियों को हम क्या समझें नाज़रीन? नंबर 1, क्योंकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के अंदर है, और ये सुनहरी जालियाँ उसका हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये समझ लीजिए कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक ही देख रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मुलाकात भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती थी आज तक क्या वजह है कि लोग इन सुनहरी जालियों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, हर कोई क्यों खिंचा खिंचा चला जाता है। इन सुनहरी जालियों को देख के लगता है कि इस कायनात का, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र ये सुनहरी जालियां हैं। अब पता चला कि ये सुनहरी जालियों में तो आप समझ लीजिए कि रोज़ा रसूल का अक्स है। यही चीज़ मैंने महसूस की, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जब गए थे हमें तो मौका मिला, हम तो सुनहरी जालियों को थाम के खड़े भी रहे, और अंदर से जो कस्वा सादा है उसको भी देखा, यानी कि जो सब्ज़ कपड़ा है उसको भी देखा। तो हम तो घंटों घंटों रियादुल जन्नह में भी बैठे रहे। तो नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुलाकात जैसा है। आए आपको चले, अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो देखना चाहते हैं कि रोज़ा रसूल अंदर से कैसा है, तो हम आपको एक शबीह दिखा देते हैं। ये एक व्यू आपको दिखा देते हैं, आपको पता चले सुनहरी जालियों के अंदर क्या क्या है। ठीक है जी, आपकी कब्र मुबारक तक हम जो है वो एक मदीना वालों ने एक व्यू बनाया हुआ है, मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ही एक वर्चुअल व्यू बनाया है, वो आपको हम दिखाते हैं। तो आए हमारे साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नाज़रीन, जब आप सुनहरी जालियों के सामने खड़े हों तो बहुत अदब के साथ खड़े हों, वरना ऊपर आयात लिखी हुई हैं कि अगर तुम में से किसी की आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद होगी, या तुमने ऐसे बात की रसूलुल्लाह के सामने जिस तरीके से आप एक दूसरे के साथ बात करते हो, तो तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया। तो ये भी आपको जहन में रखना है कि ये मकाम बहुत अदब वाला है, इससे अदब वाला मकाम खाना काबा है, और ये दोनों मकाम इस कायनात में बहुत आला हैं। तो इस दुनिया में
तो इनसे अदब वाले और क्या मुकाम होंगे। तो जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े हों, अदब से खड़े हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े। अब आए फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ख्वाहिश है कि सुनहरी जालियों के अंदर जो रोज़ा मुबारक का जो कस्बा सादा है, जो कपड़ा है सब्ज़ कपड़ा, वो हम देखना चाहें तो सऊदी अरेबिया की हुकूमत ने वो व्यू भी आपके लिए बना के दिया है। सऊदी हुकूमत ने, ये मैंने नहीं बनाया। अगर उन्होंने ये बताया है कि अगर इन सुनहरी जालियों को गायब कर दिया जाए कुछ वक्त के लिए, तो आपको ये कैसा दिखाई देगा। ये मंजर देखिए नाज़रीन, अगर सुनहरी जालियों को कुछ वक्त के लिए गायब कर दिया जाए तो आपको इस तरीके से ये मंजर दिखाई देता है। सब्ज़ कपड़े का एक दीवारों के ऊपर ये, और ऊपर इसके सब्ज़ गुंबद है। अब इसको गौर से देख लीजिए, आगे आइए। अब वो दीवार, जिस दीवार के ऊपर सब्ज़ कपड़ा है, अगर उस कपड़े को हटा दिया जाए, उसको भी गायब कर दिया जाए, तो सऊदी हुकूमत ने एक व्यू बताया है कि उसी यानी रोज़ा रसूल के अंदर आपको ऐसे 5 कोनों वाली ये दीवार दिखाई देगी, जो कि 88 हिजरी में सबसे पहले तो बनवाई थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनवाई थी। ये वाली आपको दीवार दिखाई देगी। ठीक है जी, इसे भी आप गौर से देख लीजिए। ये बहुत मुबारक दीवार है, ये 5 कोनों वाली दीवार है। और अब वो जो एक फसील थी सब्ज़ कपड़े वाली, वो हटाएगी। अगर इस 5 कोनों वाली दीवार को भी हटाया जाए तो वहीं से खड़े खड़े सुनहरी जालियों की जगह पर ही खड़े खड़े आपको अंदर से क्या दिखाई देगा। ये देखिए, इस मंज़र पे गौर कीजिए। बिल्कुल खाना काबा की तरह की एक इमारत, जो कि चकोर इमारत है, 4 कोनों वाली इमारत है, जैसे एक बॉक्स टाइप इमारत होती है। इसका कोई दरवाज़ा नहीं, ना उस 5 कोन वाली दीवार का, ना कोई खिड़की है। अभी आपको वो बेस दिखाई दे रही है, जो इसके 3 अतराफ़ में आपको बेस दिखाई दे रही है। ये चारों तरफ है बल्कि, तो यहाँ पर ये अंदर 4 कोनों वाली दीवार है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की ये दीवार है। इसी के अंदर तीनों मुबारक कब्रें हैं, जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो, तीनों की मुबारक कब्रें इसी के अंदर हैं। अब सऊदी हुकूमत ने यह भी बता दिया कि अगर इस 4 कोनों वाली दीवार को भी वहाँ से हटा दिया जाता और आप वहीं खड़े होते जहाँ सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं, तो अंदर का मंजर कैसे नज़र आता। ये देखिए जी नाज़रीन, अब सारी दीवारें हट चुकी हैं। सारी दीवारें जब हट जाती हैं तो तकरीबन 6 फुट नीचे का ये एरिया बनता है, जो कि आपको दरमियान में दिखाई दे रहा है। ये तीनों मुबारक कब्रें यहाँ पर हैं। जो आपको चौकोर हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक कमरा, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से दुनिया से पर्दा फरमाया, वो यही जगह है। और ये जो कोना है लेफ़्ट वाला, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र है। दरमियान में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके पीछे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की मुबारक तीनों कब्र हैं। और जो पीछे आपको वो ग्रिल दिखाई दे रही है सब्ज़ कलर की, उनमें 2 छोटे छोटे दरवाज़े दिखाई दे रहे हैं, बाब शर्की और बाब गरबी। ये दोनों सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुबारक घर में ये जो दरवाज़े ये खुलते हैं और वहीं से बाहर निकल जाते हैं। जो पीछे जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का मुबारक घर है। यहीं पर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन होते थे और ये घर साथ साथ थे। ये सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक हुजरा हो गया, और उसके पीछे जो पिलर दिखाई दे रहा है दरमियान में सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का मुबारक घर, और आपकी मुबारक चारपाई भी वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये नाज़रीन, ये मंज़र तो आँखों में बसा सकती है ना। बस आपने कब्र मुबारक की ज़ियारत करनी है तो आपने जहन में ये रख लीजिए, लेकिन आपको इनकी भी ज़रूरत नहीं सोचने की। आपके लिए सुनहरी जालियाँ ही काफ़ी हैं। आपकी आँखों के सामने सुनहरी जालियाँ हों, आप वहाँ खड़े हों या रियाज़ुल जन्ना में आप हों और नवाफिल अदा कर रहे हों, और इस्तवाना तौबा के साथ। एक इस्तवाना तौबा है जिसको इस्तवाना अबू लबाबा भी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हो, और एक इस्तवाना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी है। ये बड़े ख़ास हैं, इनके राज सईदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नहीं बताए। इस्तवाना तौबा का तो आपको मालूम है, हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हो की मैंने पूरी कहानी अपने चैनल पे अपलोड की हुई थी।
तो ये है राज मस्जिद नबी में जब आते हैं तो आपको क्या क्या हासिल होता है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि बेसिकली आप अपने आप को भी पाक और साफ़ करने के लिए यहाँ आए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आँखों में नमी लाएं, आँखों में अश्क बार लाएं और दुआ करें कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पहुँच यहाँ तक है, मैं यहाँ तक आ गया। आगे आप जो है वो मेरी सिफारिश करें, मेरा बेड़ा पार करवा दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए इस्तग़फ़ार करें, तो आपका मामला तो हो गया पार। और आपको क्या चाहिए? तो जब भी मस्जिद नबी में जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, ये चीज़ें जहन में रख कर जाएं कि जी ये बड़े ख़ास मामले हैं, बहुत ख़ास मामले हैं। ठीक है जी, वीडियो आपको यकीनन अच्छी लगी होगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दें। तो कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने को ये कैसा लगा सारा। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है